आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग यूनिट 10 जो एनसीईआरटी के सेकेंड वॉल्यूम में है, अब वो चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स ये चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो चैप्टर में कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो ये चैप्टर में हम लोग सिस्टमेटिक वे एक एक टॉपिक करके स्टडी करेंगे, एक सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। अगर हम सारे टॉपिक को एक सीक्वेंस में अगर स्टडी करते हैं तो हम लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजी लगने लगेगा। ऐसे तो बहुत सारा लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे से सब कुछ पढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक भी टॉपिक को स्किप करते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आने लगेगा। इसलिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक है, उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, उसके बारे में जानना होगा। तो लेट अस स्टार्ट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। सबसे पहले हम कंटेंट, ये चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है जिसे हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि हेलोएल्केन्स होता क्या है और हेलोएरीन्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे कि हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हेलोएरीन्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्लास 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। हमको पता है कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर इन नेचर होता है। क्यों पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों को ये भी डिस्कस करना है कि डाउन द ग्रुप जाने पे कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो इंक्रीज करता है और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है और बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो आपका डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। जनरली बहुत सा बुक में आपको अलग अलग तरह से प्रिपरेशन किया गया है हेलोएल्केन का, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे और एनसीईआरटी के आधार पे according to NCERT haloalkanes and haloarenes are prepared by three methods: from alcohol, from hydrocarbon and by halide exchange reaction। halide exchange reaction में हम लोग दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा स्वाट रिएक्शन। और हाइड्रोकार्बन हम लोग एक अल्केन से करेंगे और अल्कीन से करेंगे। और अल्कीन से जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसको किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों चीज का यूज करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसका कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप लोग को पता होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से हटा के
खुद वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसमें जनरली हम दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, एक SN1 और दूसरा SN2, SN1 एंड SN2। उसके बाद जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको दूसरा हम नाम जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का भी निकलना और हेलोजन का भी निकलना, इसको हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन हेलोजिनेशन कहेंगे। उसके बाद थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल, इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 1 सारा हेलोएल्केन का था, उसी तरह से हम लोग हेलोएरिन का प्रिपरेशन करेंगे। दो तरह का आपके बुक में दिया हुआ है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, दूसरा डाइजोनियम साल्ट से। इसमें हम लोग दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, सैंडमेयर्स, दूसरा गेटरमैन रिएक्शन। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, एक फिटिंग रिएक्शन, एक उर्ज फिटिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है लास्ट टॉपिक जो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। कुछ कुछ कंपाउंड है जैसे CH2Cl2, इसका प्रिपरेशन क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका यूजेस क्या होगा, उसके